अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे कि भारत सरकार ने पहचान पत्र यानी जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, इसको इंग्लिश में हम वोटर आईडी कार्ड कहते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए कहा है। और ईवीपी यानी इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है। उस पर जा कर के हमें उस अपने पहचान पत्र को वेरीफाई करना है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसको हम आसानी से किस तौर पे कर सकते हैं, तो उसके 3 रास्ते हैं, यानी 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका यानी ऑफ़लाइन है। आप अपने वीएलओ के पास जा कर के 6 नंबर फॉर्म ले कर के आप नया फॉर्म भर सकते हैं और 8 नंबर फॉर्म ले कर के आप अपने पहचान पत्र को वेरीफाई कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने करीबी साइबर कैफ़े पे जा कर के उसको अपने आधार से, यानी जो वेरीफ़ाई जो होगा वो वेरीफ़ाई कराने का मतलब ये है कि उसको अपने आधार से लिंक कराना है। तो आप जा कर के साइबर कैफ़े पे आप उसको आधार से लिंक कराइए और अगर उसमें कोई गलती है तो वो भी ठीक हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगा उसमें, तो वहाँ पर आप करेक्शन भी करा सकते हैं। और तीसरा तरीका जो आसान तरीका है और जो लोग स्मार्टफ़ोन रखते हैं उनका तरीका ये है कि वो लोग अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करें। ये तरीक़ाकार आपको बताया जा रहा है, आप लोग उसको फ़ॉलो करके आसानी के साथ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलना है और उसके अंदर जो सर्च का ऑप्शन है उसमें वोटर हेल्पलाइन लिखना है और उसको सर्च करना है। आपके सामने ये ऐप आ जाएगा जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। उन ऑप्शन में जिस आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है उसमें ईवीपी पे मार्क किया गया। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम का क्लिक करके, यानी कितने दिन बाकी रह गए हैं, वो उसी एतबार से आपके सामने खुल करके आएगा जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। उसके बाद आप उसके ऊपर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जब आपका ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आने के बाद आप उसके अंदर टाइप कीजिए और सबमिट कर दीजिए। फिर आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा, उसमें 3 ऑप्शन होंगे। उन 3 ऑप्शन में से आप सबसे आसान है कि सर्च बाई एपिक नंबर से आप अपने जो शनाख्ती कार्ड है उसको सर्च कर सकते हैं। तो आप सर्च बाई एपिक नंबर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपका शनाख्ती कार्ड पर ईबीपी नंबर लिखा हुआ है उसको टाइप कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो पूरा खुल करके आ जाएगा। अब वहाँ पर आपको देखना है कि उसमें हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं या कोई चीज़ गलत है, यानी नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर नेम गलत है या एड्रेस गलत है, उसको देखना है। और अगर उसमें कोई चीज़ गलत हो या अगर ठीक भी हो तो आप इट्स मी पे क्लिक करेंगे। इट्स मी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज जो आपके सामने खुल करके आ रहा है, यानी वेरीफाइड मोबाइल नंबर। अगर आप इसी नंबर से करना चाहते हैं वेरीफाई तो इसी नंबर को लिख लेने दीजिए, नहीं तो आप कोई न्यू नंबर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपके पास एडिट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ठीक कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक करना है आप ठीक कर सकते हैं। जब आप उसको ठीक कर लें, करेक्शन जब कर लें तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, यानी अगर आपने नाम ठीक किया है तो उसका क्या प्रूफ है और आपने डेट ऑफ बर्थ ठीक किया तो उसका क्या प्रूफ है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने अपना नेम चेंज किया है, नाम चेंज किया है, तो आप उस जो सिंबल बन करके आ रहा है, मार्क किया हुआ है प्रूफ फॉर चेंज ऑफ नेम, इस पर क्लिक करेंगे और अपने आधार का मोबाइल से फ़ोटो लेकर के इसमें अपलोड कर देंगे। उसी तरह नीचे एज का प्रूफ क्या है, वो भी आपका आधार होगा। आप आधार का फ़ोटो लेकर के उसको इसके अंदर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है।
इसके बाद फिर आपको ओके करना है। फिर लोकेशन मांगेगा वो वहाँ पर। लोकेशन के लिए आप जैसे ही ओके करेंगे ऑटोमेटिकली वो एक लोकेशन ले लेगा। उस लोकेशन को लेने के बाद आपको एक बार फिर अपना आधार इसके अंदर क्या करना है, फ़ोटो खींच करके यानी लिंक करना है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन में जा करके आधार सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप आधार का फ़ोटो लेकर के उसके अंदर कैप्चर कर दीजिए और कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पोलिंग स्टेशन का फीडबैक मांगेगा, यानी आपका पोलिंग स्टेशन ठीक है, उसके अंदर कोई ख़राबी है, आपके घर से 2 किलोमीटर के अंदर है, उसके पास कोई बिल्डिंग वगैरह है, तो आप उसको अपने हिसाब से आप यस या नो में जवाब दे देंगे। उसके बाद फिर ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे और आपका पहचान पत्र वोटर ID कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कितनी ही आसानी के साथ आपका पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड वेरीफाई हो गया और करेक्शन हो गया। अगर इससे मुतालिक आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।